हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या हमारा बैटरी खराब हो चुका है? क्योंकि जब हमने इसे चार्ज किया, तो इसे हमने जो चार्जिंग वोल्टेज दिया, उस चार्जिंग वोल्टेज पे ये 100% चार्ज भी हुआ। हमारे चार्जर ने हमें इंडिकेट किया और चार्जिंग कट ऑफ हो गई। लेकिन जब हमने कुछ देर बाद बैटरी को चार्जर से हटा के और बैटरी के वोल्टेज चेक किए, तो ये चार्जिंग वोल्टेज से काफ़ी कम थे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने एक लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक को 14.6 वोल्ट से चार्ज किया है। चूंकि ये 4S बैटरी पैक है तो इसे 14.6 वोल्ट हमें चार्जिंग देना होता है। लेकिन जब ये बैटरी पैक फुल चार्ज हो गया और हमने इसे चार्जर से हटा के लगभग 2 से 3 घंटे बाद इसका वोल्टेज जो है वो चेक किया, तो ये 13.7 या 13.6 वोल्ट दिखा रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आया कि 14.6 वोल्ट पे हमने इसे चार्ज किया और 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब हमने इसका दोबारा से वोल्टेज चेक किया, तो हमारा वोल्टेज 13.6 वोल्ट ही दिखा रहा है। तो क्या ये बैटरी पैक हमारा खराब हो गया है, या इसका बीएमएस खराब है, या जिस चार्जर से हमने इसे चार्ज किया है वो चार्जर खराब है? तो ऐसा जरूरी नहीं कि लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक में ही आए। ये प्रॉब्लम हमें लेड एसिड बैटरी या लिथियम आयन बैटरी पैक में भी देखने को मिल सकती है। चलिए इस संबंध में इस वीडियो में हम विस्तार से ये डाउट जो है उसे क्लियर करते हैं। हम सभी अपने पर्सनल यूज में कई तरह की बैटरी पैक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे लेड एसिड है, ये लिथियम आयन है और ये लिथियम फॉस्फेट है। तो यहाँ पे लिथियम फॉस्फेट हो या लिथियम आयन हो या लेड एसिड हो, इन बैटरीज को जब हम फुल चार्ज कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो वोल्टेज शो करती हैं वो वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप होता है और वहीं पे हमें कंफ्यूजन होता है। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने एक चार्जर से एक लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक को चार्ज किया। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 4S बैटरी पैक है, इसमें 4 सेल सीरीज में लेके हमने लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक बनाया। तो इस बैटरी पैक का जो चार्जिंग वोल्टेज होगा वो कितना होगा? वो होगा 3.65 इंटू 4 इज इक्वल टू 14.6, यानी 14.6 वोल्ट पे हम इसे चार्ज करेंगे। ऐसी स्थिति में ये फुल 100% चार्ज हो सकती है। तो यहाँ पे उस चार्जर में एलईडी इंडिकेटर्स होंगे या तो फिर एक डिस्प्ले होगी, जिससे कि हमें ये शो होगा कि हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो चुकी है और वहां पे चार्जिंग कट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से हमने इस बैटरी को मान लेते हैं फुल चार्ज कर लिया। अब यहाँ पे जब हम इस बैटरी पैक को फुल चार्ज कर लेंगे, फिर इसके बाद क्या होता है कि हम बैटरी पैक के वोल्टेज अगर चेक करें तो यहाँ पे 14.6 से कुछ कम हमें वोल्टेज दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बैटरी पैक को अगर हम कुछ देर के लिए रख देते हैं, जैसे 1, 2 या 3 घंटे के लिए, तो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज पहले जो शो हो रहा था उससे काफी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम ये सोचते हैं कि हमारे इस बैटरी पैक में कोई कमी है। अब वो कमी क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे या तो इसका बीएमएस खराब है या तो इसमें जो हमने सेल का इस्तेमाल किया है उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे ये दो कंफ्यूजन क्लियरली हमारे दिमाग में आते हैं। अच्छा, तीसरा कंफ्यूजन एक और है, वो ये है कि हम सोचते हैं कि हमारा जो चार्जर जिसे हमने इस बैटरी पैक को चार्ज करने में इस्तेमाल किया है वो चार्जर खराब है या वो सही तरह से वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप उस बैटरी पैक के वोल्टेज जब चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये बैटरी पैक फुल चार्ज है और मैंने इसको लगभग 3 से 4 घंटे पहले चार्ज किया था। मैं इसके वोल्टेज जो है वो आपको मल्टीमीटर में मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। इसके बाद हम बाकी जो बैटरी पैक्स हैं इनको भी टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको डीसी वोल्टेज सेक्शन में लगा लेता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे डीसी वोल्टेज सेक्शन में हमने लगा लिया है। मैं इसकी बैकलाइट जो है उसे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बैटरी पैक्स के वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पे हाई एक्यूरेसी वाले मल्टीमीटर्स का इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस बैटरी पैक का वोल्टेज जो है वो कितना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये बैटरी पैक 13.82 वोल्ट दिखा रहा है। अच्छा, ये वोल्टेज थोड़ा सा और भी डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ये आता है कि 14.6 वोल्ट हमने इसको चार्ज करने के लिए दिया, अब ये 13.8 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। हो सकता है ये वोल्टेज 13.6 वोल्ट भी दिखाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारी बैटरी फुल चार्ज नहीं हुई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार्जिंग वोल्टेज जो है वो 14.6 हमने दिया है, 100% बैटरी चार्ज हुई है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी 100% वो रहती है 13.6 वोल्ट तक में भी। यहाँ पे 13.6 वोल्ट तक अगर ये ड्रॉप होता है
तब भी इसकी हम 100% कैपेसिटी जो है उसको यूज कर सकते हैं या यूज कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हुआ होगा। अभी मैं थोड़ा-सा और आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे लिथियम फॉस्फेट सेल जो होते हैं, उनका चार्जिंग वोल्टेज 3.65 होता है और उनकी 100% कैपेसिटी जो है वो 3.4 वोल्ट तक रहती है। अगर इससे ज़्यादा ड्रॉप होती है तो वहाँ पे कैपेसिटी भी डाउन होगी। जैसे अगर 3.4 से गिर के 3.35 रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में बैटरी जो आपने चार्ज की है उसमें कैपेसिटी जो है 99% ही रहती है। अगर वोल्टेज और ड्रॉप होता है तो ऐसी स्थिति में 3.3 वोल्ट तक अगर वोल्टेज आ जाता है तो उसकी कैपेसिटी जो है वो 90% रह जाती। इसी तरह से अगर वोल्टेज और भी ड्रॉप होगा, जैसे 3.3 हो तो 70%, 3.25 हो तो 30%, 3.2 हो तो 17%, 3.13 हो तो 14% और अगर 3 वोल्ट तक आ जाए तो 9% ही कैपेसिटी यहाँ पे हमारे सेल में बचती है। अब अगर और भी वोल्टेज डाउन होता है और 2.5 तक आ जाता है तो यहाँ पे हमारी बैटरी जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी हो जाती है। तो यहाँ पे एक लिथियम फॉस्फेट सेल जो है उसके बारे में आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं लेड एसिड बैटरी पे। तो लेड एसिड बैटरी का जो चार्जिंग वोल्टेज होता है उस पे हम बात करने से पहले यहाँ पे ये जानेंगे कि ये जो लेड एसिड बैटरी है जिसको हम 12 वोल्ट की बैटरी कहते हैं, इसमें असल में 6 सेल होते हैं। तो ये 6S बैटरी 6 सेल सीरीज में है तो 6S बैटरी हुई। तो यहाँ पे इसके प्रत्येक सेल को फुल चार्ज करने के लिए 2.4 वोल्ट हमें देना होगा। तो यहाँ पे जब हम 2.4 वोल्ट इसके हर सेल को चार्ज होने के लिए देंगे तो 6 सेल इसमें लगे हैं तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो 14.4 होगा। तो यहाँ पे 14.4 वोल्ट हमें इसे चार्ज के दौरान देना होगा और जब ये हमारी फुल चार्ज हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में हम इसे अगर चार्जर से हटा के और इसका वोल्टेज चेक करते हैं तो तुरंत तो इसका वोल्टेज लगभग 14 वोल्ट दिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे डाउन होगा और एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसका वोल्टेज 12.7 वोल्ट के करीब रह जाएगा। हो सकता है 12.7 या 12.8 वोल्ट रह जाए। ऐसी स्थिति में अगर हम कंफ्यूज होंगे तो हमें ये लगेगा कि हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैटरी आपकी अगर 12.8 या 12.7 वोल्ट भी बता रही है तो बैटरी आपकी 100% चार्ज है। अगर ये 12.5 बता रही है तो ऐसी स्थिति में 90% बैटरी आपकी चार्ज है और अगर यह 12 वोल्ट तक आ जाए तो यहाँ पे आपकी बैटरी जो है वो 50% ही चार्ज रहेगी। अगर ये वोल्टेज और ड्रॉप हो और 11.3 वोल्ट रह जाए तो 10% बैटरी आपकी जो है चार्ज रह गई है और अगर ये वोल्टेज और ड्रॉप होता है और 10.5 वोल्ट रह जाता है तो ऐसी स्थिति में आपकी बैटरी पूरी तरह से एम्प्टी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने लेड एसिड और लिथियम फॉस्फेट को जान लिया है। चलिए लिथियम आयन पे अब बात करते हैं। तो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी जो होती है इसकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे इसका नॉमिनल वोल्टेज 3.7 वोल्ट और चार्जिंग वोल्टेज 4.2 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे 4.2 वोल्ट जब हम इसके एक सेल को देते हैं तो ये 100% उस वोल्टेज में चार्ज हो सकता है और अगर मान लेते हैं कि हमने इसे 4.2 वोल्ट दिया और इसे फुल चार्ज किया तो ऐसी स्थिति में ये बैटरी पैक जब हम इसे निकाल देंगे चार्जिंग होने के बाद में तो यहाँ पे इसका वोल्टेज जो है वो ज्यादा ड्रॉप नहीं होता है क्योंकि इसकी केमिस्ट्री ही अलग है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा कुछ मिली वोल्ट हो सकता है इसका वोल्टेज ड्रॉप हो, ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। तो यहाँ पे 4.2 वोल्ट है तो 100%, 4.1 है तो 94%, अगर 3.7 वोल्ट आ जाता है तो 50% और 3.2 आ जाता है तो बैटरी हमारी एम्प्टी हो जाती है। तो इस तरह से इन बैटरीज को आपने जाना कि किस तरह से इसकी कैपेसिटी जो है उसे हम मल्टीमीटर से नाप कर जान सकते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज है या नहीं है और आपके काफी सारे डाउट जो हैं वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।